नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भारत में 18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार को शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन कुछ नवनिर्वाचित सांसदों को लोकसभा सदस्यों के रूप में शपथ दिलवाई गई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई सांसदों ने सदस्य के रूप में शपथ ली। इस बार लोकसभा सत्र का नजारा पहले से अलग है, क्योंकि इस बार विपक्ष पहले से अधिक मजबूत है। यही वजह है कि सत्ता के गलियारों में इस बार चर्चाओं का जोर कहीं अधिक है। तो 18वीं लोकसभा सत्र का आगाज हो गया है और आज 280 सांसदों ने शपथ ली और सत्ता के गलियारों में इस बार चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि विपक्ष इस बार मजबूत है। तो वहीं 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आगाज हो गया है। सत्र के आगाज से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह वैभव का दिन है। आजादी के बाद पहली बार नई संसद में शपथ समारोह हो रहा है। इस भव्य दिवस पर मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का अभिनंदन करता हूं और सबको शुभकामनाएं देता हूं। ये नई गति और नई ऊंचाई को प्राप्त करने का समय है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आपातकाल का जिक्र करते हुए विपक्ष पर जमकर हमले किया। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, सुनिए। जब देश की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए भी एक सरकार को पसंद किया है, मतलब उसकी नीयत पर मोहर लगाई है, उसकी नीतियों पर मोहर लगाई है, जनता जनार्दन के प्रति उसके समर्पण भाव को मोहर लगाई है। और मैं इसके लिए देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। गत 10 वर्ष में जिस परंपरा को हमने प्रस्तावित करने का निरंतर प्रयास किया है, क्योंकि हम मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है। और इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमति के साथ, हर किसी को साथ लेकर के मां भारती की सेवा करें, 140 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को परिपूर्ण करें। जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पर निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। हम संकल्प करेंगे जीवंत लोकतंत्र का, हम संकल्प करेंगे भारत के संविधान की निर्दिष्ट दिशा के अनुसार जन सामान्य की
के सपनों को पूरा करना, ये बहुत ही महान विजय है, बहुत ही भव्य विजय है। और तब हमारा दायित्व भी 3 गुना बढ़ जाता है। और इसलिए मैं आज देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने हमें जो तीसरी बार मौका दिया है, 2 बार सरकार चलाने का अनुभव हमारे साथ जुड़ा है, मैं देशवासियों का विश्वास दिलाता हूं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में हम पहले से 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। हम परिणामों को भी 3 गुना ला करके रहेंगे। और इस संकल्प के साथ हम इस नए कार्यभार को लेकर के आगे चल रहे हैं। 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उसमें खरा उतरेगा। तो 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ। विपक्षी सांसदों ने भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर विरोध प्रदर्शन किया। सांसदों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने संविधान की कॉपी लहराई और संविधान बचाओ के नारे लगाए। विपक्षी सांसदों ने यह कहा कि सरकार ने नियमों के खिलाफ जाकर प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया। नियम के मुताबिक कांग्रेस के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना था, क्योंकि वे 8 बार के सांसद हैं। महताब तो 7 बार के ही सांसद हैं। हेलो क्योंकि देखिए, जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन। जनता हमारे साथ थी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए। इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ थी और गांधी जी की यहाँ थी। यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। नीच का आवाज उठाना हमारा धर्म और फर्ज बनती है। लाखों लोग, बच्चे नाश हो गए, माँ बाप मेहनत, उनके पैसे सर्वनाश हो गए, तो और ना आगे जा सक रहे ना पीछे हट सक रहे, तो क्या करें इन बच्चों को। तो आवाज तो यहाँ उठाने के लिए तो हमें चुने गए हैं, हम आए हैं सांसद में आम जनता का आवाज सुनाने, तो उठाएंगे, बोलेंगे। ये हकीकत है। नीट का पूरा फेलियर, इट्स ए कंप्लीट जीरो। तो जवाब क्या, नौकरियां देने का छोड़ दीजिए, आने का भी बंद कर दे रहे हैं। वाह। मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रभु श्री राम की मर्यादाओं को अक्षुण्ण रखते हुए पूरे देश में उनकी मर्यादा को कायम करूंगा और वहां के देवतुल्य मतदाताओं की उम्मीदों पर खरे उतरूंगा। मांग है कि देश का संविधान को रक्षा करना। यूनिफॉर्म सिविल कोड चले आएंगे। कभी सेकुलरिज्म संविधान में रहे कि ना रहे हम लोग नहीं पता है। हमारे भारत बांग्लादेश में एग्रीमेंट होते हैं, वो पश्चिम बंगाल के सरकार को बुलाते नहीं, एक तरफा सब कुछ कर लेते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि देश का संविधान की भीत मजबूती से रहे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कष्ट में ये हम लोग अर्जित किया, इसको रक्षा करना, ये अष्टादश लोकसभा का पहले दिन से हम लोग सरकार को एक दिशा दिखाने के लिए आज ये कर्मसूची में भाग लिया। मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष अपनी घमंड को भूल नहीं चुकी है। आज देश के सामने जो अहम मुद्दे हैं उसको सदन में उठाना चाहिए और सदन की गरिमा को भी बरकरार रखना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो देश के मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है और वहीं पर
सदन की जो गरिमा है, सदन की जो मर्यादा है, सदन की जो परंपरा है, उसको भी वो पिछाड़ रही है। नीट का मसला बहुत ही गंभीर मसला है। इससे सीधे सीधे 24 लाख बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। इस देश के मेधावी बच्चे यहाँ जो प्राइवेट में मेडिकल की पढ़ाई बहुत महंगी है, करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए संभव नहीं है, और जिसकी वजह से वो सरकारी संस्थानों के लिए तैयारी करते हैं और उसमें इतनी बड़ी गड़बड़ी, इतनी धांधली केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार क्या कर रही है? इतने दिनों तक आंख बंद करके बैठी है। उन्होंने यूजीसी नेट जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम को भी रद्द कर दिया एक दिन के बाद। इसका मतलब उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी उनको पता चली है। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इससे हमारे देश के छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। We are protesting because the provisions of the Constitution have been violated. Constitution have been violated by Narendra Modi government. The way the pro tem speaker has been appointed is a clear violation of the constitutional provision and clear violation of the precedences, earlier precedences. There are some other neat issues. These are all the issues are there. They are violating the constitution. बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक सोमवार को नई दिल्ली में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में झारखंड के नेताओं के साथ चुनावी रणनीति बनाई गई। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जनता के बीच रहना है और उनकी पार्टी जनजातीय समाज समेत सभी वर्गों के अधिकारों को लेकर समर्पित है। इस बैठक में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर समेत कई नेता शामिल हैं। तो राजस्थान में लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद कांग्रेस का जोश हाई है। इन चुनाव में राजस्थान के 5 विधायक सांसद बन गए, लिहाजा उन सीटों पर उपचुनाव होना है। कांग्रेस ने 5 विधानसभा सीटों की चुनाव की तैयारी के लिए समितियों का गठन कर दिया है। दूसरी तरफ जोधपुर के सूरसागर के बाद अब भीलवाड़ा में बवाल हो गया। यह बवाल भी ऐसे मचा हुआ है कि पुलिस प्रशासन की सांसें फूल गई। एक पार्क में मामूली बात को लेकर 2 समुदाय आपस में भिड़ गए। उसके बाद माहौल पूरी तरह बिगड़ गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर बहराइच से है, जहां विधायक बनकर कंपनी को चूना लगाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि 2 युवकों ने अपने ही क्षेत्र के विधायक सुरेश्वर सिंह के नाम पर केटीएल कंपनी के मैनेजर को डरा धमकाकर फायदा उठाना चाहा, जिसके बाद यह मामला पुलिस की संज्ञान में आया और पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं बदायूं में मिलावटी डीजल पेट्रोल माफिया पूर्णतया सक्रिय हैं, जो नेफ्टा सॉल्वेंट मिलाकर नकली पेट्रोल और डीजल बनाते हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए खाद्य निरीक्षक और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी करते हुए एक कार के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 4 ड्रम मिलावटी तेल के साथ 1 ड्रम नकली पेट्रोल भी जब्त हुआ है। आरोपियों के पास से 650 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ बरामद किया गया है। आरोपियों को जेल भेजकर पुलिस फिलहाल इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। वहीं आगरा में प्रशिक्षु महिला उप निरीक्षक द्वारा थाना प्रभारी और वरिष्ठ उप निरीक्षक के खिलाफ दी गई शिकायत के बाद दोनों को निलंबित कर दिया गया है। शिकायत में प्रशिक्षु महिला उप निरीक्षक के साथ आपत्तिजनक हरकत करने और अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगाया है। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर एतमादौला थाना के प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश कुमार मिश्र और वरिष्ठ उप निरीक्षक अमित प्रसाद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। महिला एसआई की शिकायत के बाद डीसीपी ने एसीपी को मामले की जांच सौंपी है। ने एक प्रार्थना पत्र पुलिस आयुक्त महोदय के पास दिया था, जिसमें एसएचओ के विरुद्ध गंभीर आरोप थे और नियमानुसार आयुक्त महोदय ने उसको एसीपी एतमादपुर महिला एसीपी को जांच के लिए मार्क किया था। टाइम ऑफ एसआई अपने इंक्वायरी में एसएचओ एतमादौला को दोषी पाया है और एसएसआई एतमादौला को भी
दोषी पाया है और उसके क्रम में आयुक्त महोदय ने SHO एतमादुल्लाह को निलंबित किया गया है। SSI एतमादुल्लाह को भी निलंबित किया जा रहा है और पूरी जांच ACP एतमादपुर के द्वारा जो पूरी कर ली जाएगी तो उसके आधार पर आवश्यक जो भी कार्रवाई हो, जो भी दोषी पाए जाते हैं संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की। तो वहीं मेरठ में पुलिस ने खोए हुए 110 मोबाइल फोन को बरामद किया है, जिनकी कीमत अनुमानित यानी कि लगभग 24 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने सभी मोबाइल स्वामियों को मोबाइल लौटा दिया है, जिसके बाद लोगों के चेहरे पर अपने खोया हुआ मोबाइल पाकर उनकी खुशी उनके चेहरे से देखते हुए बन रही है। आपको बता दें कि सर्वेलांस टीम की मदद से मोबाइल बरामद किया गया है, जिसे एसपी सिटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लौटा है। मेरठ पुलिस और सर्विलांस टीम ने आज भारी मात्रा में मोबाइल बरामद किए हैं। करीब 24 लाख रुपए के मोबाइल बरामद किए हैं। उसमें 110 के आसपास मोबाइल बरामद हुए हैं और सभी परिवारों को बुला करके यहाँ पर उनके हाथ में मोबाइल दिए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेरठ एसपी सिटी आयुष सिंह जी। उनसे बात करते हैं कितनी कीमत के फोन थे, क्या कुछ था? देखिए, जो फ़ोन गुम हो जाते हैं, लोगों के छूट जाते हैं कहीं तो गिर जाते हैं, तो ऐसे लोगों ने जो पुलिस को अप्रोच किया हुआ है, एप्लीकेशन दी थी, तो ये सभी फ़ोन्स को हमने सर्वेलेंस सेल के माध्यम से ट्रैक किया था, मॉनिटर किया जा रहा था। करीब मिड ऑफ फेब से हम लोग स्टार्ट किए थे जिसको देखो। इसमें करीब 110 फ़ोन हमें रिकवर हुए हैं। ये फ़ोन कुछ लोगों ने वापस कर दिए, जैसे फ़ोन स्विच ऑन हुआ हमने लोगों से संपर्क किया, कुछ लोगों ने खुद वापस आके दिया, कुछ लोगों ने शॉप पे डिपॉजिट कर दिया था, कुछ लोगों ने हमें कुरियर बैक भी किया है। तो ऐसे करीब 110 फोन है, इनके ओनर्स को हमने ट्रैक कर लिया है और इन सभी को बुला के इनके बिल देख के जो इनके डब्बे वगैरह लेके आए लोग, उसके आधार पर इनको वापस किया जा रहा फोन। इन सभी फोन की कीमत करीब 24 लाख के आसपास बताई जाती है। अच्छा सर, कितने करीब फोन थे और कितने कीमत के फोन बताया जा रहा है? मैं बताया 110 फोन है और 24 लाख कीमत बताई जाती है। हमारे साथ मौजूद थे मेरठ एसपी सिटी आयुष सिंह ने बताया है करीब 110 फोन थे और करीब 24 लाख रुपए कीमत के फोन थे। सभी परिवारों को बुला करके उनके फोन दिए गए हैं। मेरठ से शाहरुख सभी के साथ इंडिया वॉइस। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बक्सर में जिले भर के विद्युत विभाग के कर्मचारी सारीमपुर में विभागीय शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद की, जहां बैठक का संचालन मानव बल के जिलाध्यक्ष मोहम्मद असलम इराकी ने किया। उन्होंने कहा कि यदि हम लोगों की मांग पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो हम सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि पूरे बिहार में विद्युत विभाग के द्वारा कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, जबकि हम सभी 24 घंटा पूरे महीना काम करते हैं, लेकिन विभाग के द्वारा हमें 26 दिन का ही वेतन दिया जाता है और इसलिए जिले भर के कर्मचारी एकत्रित हुए। अपने अधिकार के लिए हम सभी एक होकर सरकार का विरोध करेंगे और अगर सरकार हम सभी की मांग नहीं मानती है तो हम सभी अनिश्चितकाल हड़ताल पर चलेंगे। आंदोलन का वजह ये है सर, वजह ये है कि हम लोग विद्युत मानव बल में मानव बल के पद पे कार्यरत हैं और बक्सर में हम लोग जो है कार्य करते हैं, बक्सर डिवीजन के अंडर में काम करते हैं। और हमारे एक सुनील जी जो हैं मानव बल थे, वो कुछ अस्वस्थ चलते थे मुरार के, वो अपने जगह पे अपने भाई से काम लेते थे, काम करते थे, विभाग का ही अपने जगह पे दे दिए थे जब तक अस्वस्थ थे। जब वो ठीक हो गए तो कार्य करने गए हैं तो इनको बीमारित होने का लेटर दे दिया गया है कि आपको विभाग से निकाल दिया गया। यह लेटर जो है 14/5 को रिलीज हुआ है और इनको 17 तारीख को रिसीव कराया गया है। घर में बुला करके ये पढ़े भी नहीं है और लेटर रिसीव। तो राजस्थान के टोंक में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। गांव मुंडिया में प्रशासन से मिली भगत कर देर रात धड़ल्ले से अवैध वसूली की जा रही है। लगातार हो रही अवैध वसूली से प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। एक क्षेत्र में रोजाना 1500 से 2000 वाहन गुजरते हैं, जिसमें 4.5 लाख से 6 लाख रुपए अवैध वसूली की जा रही है। अवैध वसूली होने पर प्रशासन का मौन होना कई गंभीर सवालों को जन्म दे रहा है और कई गंभीर सवालों के घेरे में। इस पर टोंक नगर परिषद कमिश्नर ममता नागर ने यह कहा कि नगर परिषद के नाम पर वसूली गलत है। अगर शिकायत आए तो जांच करवाई जाएगी और सवाल यही है कि क्या बिना शिकायत कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो मैनपुरी के गांव थाना क्षेत्र में खरंजा विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर बवाल हो गया, लाठी डंडे चले, जहां एक ही परिवार के 2 बेटे सहित पिता गंभीर रूप से घायल हो गए।
जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालत को गंभीर देखते हुए सफाई पीजीआई उन्हें रेफर कर दिया गया था। हालांकि इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। बता दें कि दूसरे पक्ष द्वारा पीड़ित परिवार को धमकी भी दी जा रही है। परिवार के लोगों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा काट दिया। मामले में पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। तो वहीं सुपौल में दबंग मुखिया की दादागिरी देखने को मिली है, जहां एक अबला महिला के आशियाने को जबरन तोड़ दिया गया। जमींदोज करने के दौरान घर के सारे सामान को तोड़ फोड़ कर दिया गया। सामान के साथ बताया यह भी जा रहा है कि इसको लेकर सीता देवी की बेटी ने आवेदन भी दिया था, लेकिन इसको लेकर पुलिस ने कोई कार्रवाई ही नहीं की। घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोगों के बीच से पुलिस का खौफ पूरी तरह गायब हो गया है। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? चूंकि कासगंज के ढोलना कोतवाली क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां एक दुकानदार ने चोरी के शक में 2 बच्चों को तालिबानी रूप से सजा दे दी। दोनों बच्चों के बाल मुड़वाकर, उनकी शर्ट उतरवाकर, दोनों को बांधकर पूरे गांव में बच्चों को परेड निकाल दी गई उनकी। साथ ही पकड़े जाने के बाद बच्चों की जमकर पिटाई भी की गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि मामले में संज्ञान लेते हुए ढोलना पुलिस ने दुकानदार को हिरासत में ले लिया। तो पुलिस का खौफ अपराधियों के दिल से दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है, और यही वजह है कि 2 बच्चों को इस तरह से तालिबानी सजा दी गई। ये लगातार विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं। उनके बाल मुड़वाया, उनके कपड़े उतारकर, उनको अर्धनग्न करके उनको परेड करवा दिया गया। इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन जिस तरीके से यह तालिबानी घटना, तालिबानी सोच, तालिबानी की तरह से यह सजा दी जा रही है, यह पुलिस प्रशासन और अपराधियों के दिल से पुलिस का खौफ खत्म होता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।